साथियों को जय भीम जय गुरुदेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संत गुरु रविदास जी के बारे में, जो उनका ब्राह्मणीकरण किया गया, उनको चमत्कारों से जोड़ा गया, इस बारे में अभी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गुरु रविदास जी ने जो ये बात कही थी, वो इस संदर्भ में गई थी कि अपना मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, हमें कहीं तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस संदर्भ में एक बुक है अपने छिपाए रैदास बाहर आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने एक कोट भी लिखा है, तो इसका मैं आपको डिटेल में बात करेंगे। जो उन्होंने इसके अंदर स्लोगन जो कहा, मैं उसकी बात करूंगा। ये है अपने पेज नंबर 55 पे। गुरु रविदास जी ने कहा, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना ते मिलिया दिलदार। कहने का भावार्थ है भाई, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या हरिद्वार, अगर आपका दिल साफ है, मन साफ है, तो सभी दिलदार मिलेंगे। ये छिपाए रैदास बाहर आए बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्णन किया इस बारे में। तो ये जो है अपनी लाइन, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इस संदर्भ में कही गई थी। लेकिन वहां क्या हुआ, कुछ विवरण करने वाले इतिहासकारों ने इस बारे में डाल दिया कि ये इसलिए था कि वो कोई अपने वहां गए ब्राह्मण और एक खोटा सिक्का दिया, और वो सिक्का रैदास ने उसमें डाल दिया, वो माता गंगा ने दिया। तो इस तरीके से चमत्कार से जोड़ा गया। गुरु रविदास जी ने पूरी जिंदगी अपने इस चीज में लगा दी, कविताओं के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, कि चमत्कार से बाहर इन चीजों को निकाला जाए और अंधविश्वासों से परे। अगर अपनी बात करें स्पेसिफिक उसमें गुरु रविदास के बारे में, तो उनको है ना पूर्व जन्म में ब्राह्मण बता दिया गया भाई, ताकि जो लोअर कास्ट है उससे हट के भी ब्राह्मण मान दिया गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रामानंद का शिष्य बताया गया, उसमें कहीं भी किसी भी दोहे में गुरु रविदास ने अपने आप को रामानंद का शिष्य नहीं बताया। संत कबीर और संत रविदास ये समकालीन रहे दोनों। तो इस तरीके से ये चीजें रही। एक कथा और मैं आपको करूंगा। एक शालिग्राम होता है जो नेपाल के पास गंडक नदी में पाया जाता है। करंटली अगर अपनी बात करें, शालिग्राम वो चीज होती है, तो मतलब कोई वर्शिप, पूजा के रिगार्डिंग जो चीजें होती है, पूजा करने के। ऐसे एक बार क्या हुआ भाई, मतलब जो किदवंती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सालों दर सालों कहानियां बताई गई है कि कुछ ब्राह्मणों ने और गुरु रविदास जी ने भी वहां पे एक अपने गंगा किनारे शालिग्राम थे वहां पे, तो वहां पे कुंभ का पर्व चल रहा था, प्रयाग संगम का। तो सभी ने अपने शालिग्राम प्रतिष्ठित किए, वहां पे प्रवचन करने लगे। और प्रवचन करते करते कुछ अभिमानी जो पंडित थे, उन्होंने शालिग्राम गुरु रविदास को कहा कि आप अपना शालिग्राम यहाँ तेरा के दिखाइए इसके अंदर। तो बाकियों ने भी ट्राई किए, तो बाकी गुरु रविदास ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, और शालिग्राम उन्होंने जब गंगा के अंदर तैराए, तो वो सारे उनके तैर गए, लेकिन जो विपक्षी जो थे उनके नहीं तैरे। ऐसा सैगुणीकरण करके दिखाया गया, मतलब चमत्कार दिखाया गया, मतलब गुरु रविदास जी को जिता के भी हार की तरफ, क्योंकि वो तो ऐसा कोई चमत्कार मान ही नहीं रहे थे। और इतिहास में, क्योंकि जो पीढ़ी जो एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करें, जो कथा गढ़ने में और जातियां बनाने में माहिर रही है, वो उन्होंने ऐसी कथा बनाई है। एक साइड तो गुरु रविदास को जिता रहे हैं ताकि भी जो पीढ़ी है अभी जो चल रही है वो उस पर विश्वास करे कि गुरु रविदास जी चमत्कार में विश्वास रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, ये केवल एक कहानी मात्र है। क्योंकि जो एक इतिहासकार, और जो अगर आप बात करें गुरु रविदास जी की, उन्होंने पूरी लाइफ इस चीज में लगा दी कि अपने है ना भाई, कोई भी चमत्कार नहीं है, इस चमत्कार से बाहर आने का है। और उन्होंने इस बारे में चमत्कार दिखाया गया, गुरु रविदास जी को चमत्कार का पक्षधर दिखाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें समझना चाहिए, हमारे जो गुरुदेव है गुरु रविदास जी, वो ऐसे चमत्कार के पक्षधर नहीं थे। और ये जो चीजें, हमें इसे बचना चाहिए। चमत्कार बुद्धा ने भी कहा है भी, कोई भी चीज है इसलिए मत मानो, किसी ग्रंथ में लिखी है, किसी शास्त्र में लिखी है, वो ये देखो कि वो साइंटिफिक कसौटी पर कितनी है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है। गुरु रविदास ने भी ऐसी वाणियों जो दी है ओवरऑल, उस चीज को अपने को छोड़ के जो रियलिस्टिक्स है चीजें, वैज्ञानिक तौर पे, मतलब आधुनिकता की जो बात है वो करे, साइंस की उस पे कसौटी पे खरी उतरती है, उसी बात को आप